हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। हमने उसमें सभी मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को कवर किया है और हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और इंग्लिश को भी कवर किया है। इसके अलावा हमने एमपी के सभी लोकल लॉज को भी कवर किया है और हमने सभी स्टूडेंट्स की फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी इस टेस्ट सीरीज़ में कवर किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, परंतु जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारी इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको इस टॉपिक पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ना पूछकर एक जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। जो आज का टॉपिक है वो रेस जुडिकाटा पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको कुछ फैक्ट्स देकर यह पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है या नहीं होता है। जो आज की प्रॉब्लम है उसमें भी यही पूछा गया है कि अगर किसी भी मैटर इन इशू पर 2 डिफरेंट सूट्स फाइल किए जाते हैं और उन सूट्स में जो डिक्री है वो एक ही पर्सन की फेवर में आती है और जो एग्रीव्ड व्यक्ति है वो उन डिक्रीज के अगेंस्ट 2 डिफरेंट अपील्स फाइल करता है, जिसमें से एक अपील डिसमिस कर दी जाती है ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड, तो क्या जो उस अपील का डिसीजन है वो दूसरी अपील पर बाइंडिंग होगा और क्या वो ऑपरेट करेगा एज अ रेस जुडिकाटा अपॉन द सब्सिक्वेंट अपील। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सबसे पहले अपने आंसर में एक इशू फ्रेम करना है जिसमें आप लिखेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एक मेन इशू अराइज होता है वो यह होता है कि क्या उस सब्सिक्वेंट अपील पर जो पहले वाली अपील का डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है और क्या सब्सिक्वेंट अपील पर जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई होता है, और अगर वो अप्लाई होता है तो क्या उस सब्सिक्वेंट अपील को भी डिसमिस कर देना चाहिए। अपने आंसर में एक इशू फ्रेम करने के बाद हम रेस जुडिकाटा की प्रोविजंस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि जो सेक्शन 11 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का वो रेस जुडिकाटा की प्रोविजन से डील करता है और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी मैटर इन इशू पर कोई भी सूट फाइल किया जाता है और जो वो सूट फाइल किया जाता है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल किया जाता है और वे कॉम्पिटेंट कोर्ट उस मैटर इन इशू पर अपना डिसीजन दे देती है और अगर उस डिसीजन के अगेंस्ट या फिर वैसे ही उस मैटर इन इशू पर दोबारा से वो ही सेम पार्टीज़ सूट फाइल करती हैं तो उस केस में जो वो सब्सिक्वेंट सूट है वो ट्राई नहीं किया जाएगा और जिस कोर्ट में वो सूट फाइल किया गया है उसके पास यह सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो उस मैटर इन इशू को ट्राई कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो इक्विटी और जस्टिस पर बेस्ड है और इसका जो मेन एम है वो पार्टीज़ को हरासमेंट से बचाना है और पब्लिक की मनी और उनके टाइम को सेव करना है ताकि वो अपना जो पैसा है और वो जो अपना समय है वो सेम मैटर इन इशू पर दोबारा वेस्ट ना करें। और इसका जो मेन पर्पस है वो यह भी है कि जो भी डिसीजन किसी भी कोर्ट ने दे दिया है उसको फाइनैलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि जो पब्लिक का अपने जुडिशियल सिस्टम पर फेथ है वो बरकरार रहे। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो अपने आप में ही एक प्रिंसिपल है और यह जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ सूट्स या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर ही अप्लाई नहीं होता है
बल्कि यह जो डॉक्ट्रिन है वो अपील्स पर भी अप्लाई होता है। और अगर किसी भी सेम मैटर इन इशू पर कोई भी दो डिफरेंट अपील्स फाइल होती हैं और जिनमें से एक अपील डिसमिस कर दी जाती है, तो उस अपील का जो डिसीजन है वो दूसरी अपील पर एज ए रेस जुडिकाटा ऑपरेट होता है, और जो वो दूसरी अपील है उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। इसके बाद हम अपने आंसर में शिवदान सिंह वर्सेस दारियो कन्वर के केस को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी भी सेम मैटर इन इशू पर दो डिफरेंट सूट्स फाइल किए जाते हैं और उन सूट्स में जो डिसीजन है वो एक ही पार्टी के फेवर में दिया जाता है और जो एग्रीव्ड पार्टी है वो दो डिफरेंट अपील्स फाइल करती है, जिसमें से एक अपील टेक्निकल ग्राउंड पर डिसमिस हो जाती है, तो जो उस अपील का डिसीजन है वो दूसरी अपील पर एज अ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और जो दूसरी अपील है उसे भी डिसमिस कर दिया जाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा तभी अप्लाई होता है जब कोई भी कोर्ट अपॉन मेरिट्स किसी भी मैटर इन इशू पर डिसीजन देती है। अगर वो किसी भी टेक्निकल ग्राउंड से उस सूट को डिसमिस कर देती है तो उस केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई नहीं होता है। परंतु अगर कोई भी अपील टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिसमिस होती है, परंतु जो उसकी लोअर कोर्ट है जिसने वो डिसीजन दिया था, जिसके अगेंस्ट अपील फाइल की गई थी, वो अपॉन मेरिट्स डिसीजन देती है और वो दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद ही डिसीजन देती है, तो उस केस में जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा और यह डीम किया जाएगा कि जो एपिलेट कोर्ट है जिसने उस अपील को डिसमिस किया है वो भी अपॉन मेरिट्स ही डिसमिस किया है। और अगर कोई भी डिसीजन अपॉन मेरिट्स आता है तो वो अगर कोई भी सब्सिक्वेंट अपील फाइल होती है उस पर बाइंडिंग होगा और जो सब्सिक्वेंट अपील है उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके जो फैक्ट्स हैं वो शिवदान सिंह वर्सेस दारियो कन्वर के फैक्ट से सिमिलर हैं और इस जजमेंट के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में भी जो रेस जुडिकाटा है वो सब्सिक्वेंट अपील पर एप्लीकेबल होना चाहिए और वो जो अपील है वो भी डिसमिस होनी चाहिए। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही फ्रेम करना है। और अगर आप इस आंसर की PDF चाहते हैं तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MP की फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।